एक खूबसूरत अफ्रीकी सावाना के दिल में, जहां सुनहरी घास हवा में झिलमिलाती थी और सूरज आसमान को सुनहरी और गुलाबी रंगों से रंग देता था, एक शानदार बादशाहत थी जिस पर दाना शेर बादशाह मुफासा हुक्मरानी करता था। लेकिन ये कहानी एक नौजवान शेर सिम्बा की है, जो अभी ये सीख रहा था कि बादशाह बनने का क्या मतलब है। एक रोशन सुबह सिम्बा अपने सुनहरी खाल और तजस्सुस भरी आंखों के साथ अपने आरामदेह बिल से बाहर निकला। वो सावाना की दुनिया की खोज में था और नए नए मुहिम्मात का इंतजार कर रहा था। इसके वालिद मुफासा ने हमेशा इसे जिंदगी के दायरे के बारे में बताया था, जो उनकी दुनिया में हर मखलूक को जोड़ता था। सिम्बा के सबसे अच्छे दोस्त एक होशियार मेयरकैट तीमून और एक खुश मिजाज वाटेवग पुम्बा इसकी मुहिम्मात में इसके साथ शामिल हुए। वो लंबी घास में घूमते, ठंडे दरिया में खेलते और मजे मजे की बातों पर हंसते। एक दिन जब सिम्बा और उसके दोस्त एक पथरीली वादी में छान फटक कर रहे थे, उन्होंने एक खूबसूरत चमकदार झील देखी। लेकिन पानी ही नहीं, बल्कि झील की सतह भी आसमान की चमक को मुनकिस कर रही थी। सिम्बा ने हैरत से अपने अक्स को देखा। ये झील जादुई है, सिम्बा ने हैरत भरे अंदाज में कहा। तीमून और पुम्बा, जो हमेशा मिजाहिया थे, पानी में छोटे छोटे झलकियां बनाते और हंसते खेलते। लेकिन जब सूरज गुरूब होने लगा और हुआ तेज हो गई, एक अचानक तूफान आ गया। बादल भर गए और हुआ तेज हो गई। सिम्बा और उसके दोस्त पनाह के लिए दौड़ पड़े और एक बड़े पथरीले छुपने के नीचे पनाह ली। तूफान तेज था और सिम्बा, जो थोड़ा डरा हुआ था, तीमून और पुम्बा के करीब जा बैठा। मैंने कभी ऐसा तूफान नहीं देखा, सिम्बा ने कहा। कोई बात नहीं सिम्बा, तीमून ने इसे तसल्ली दी। तूफान आते जाते हैं, लेकिन हम यहाँ महफूज हैं। फिर सिम्बा ने याद किया कि इसके वालिद ने कहा था, सबसे तारीक तूफान में भी याद रखो कि सूरज हमेशा चमकेगा। सिम्बा ने गहरी सांस ली और बाहर की तरफ देखा। तूफान अभी भी शदीद था, लेकिन इसने अपने वालिद के दाना अल्फाज का तसव्वुर किया और उन्हें हौसला मिला। रात गुजरने के बाद तूफान आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुआ और आसमान पर सितारे चमकने लगे। चांद की रोशनी झील पर चमक रही थी, जिससे वो चांदी की तरह चमक रही थी। सिम्बा ने छुपने की जगह से बाहर निकलकर दोबारा झील के करीब जाकर देखा। इस बार इसने पानी में सितारों की चमक देखी, जो एक जादुई मंजर बनाती थी। इसने सुकून और इत्मीनान का एहसास किया। जानते हो, सिम्बा ने तीमून और पुम्बा से कहा, मुझे अब समझ आता है कि मेरे वालिद का क्या मतलब था। अगरचे तूफान डरावना था, लेकिन इसने मुझे याद दिलाया कि चाहे हालात कैसे भी हों, हमेशा कुछ खूबसूरत चीजें हमारे इंतजार में होती हैं। तीमून और पुम्बा ने भी सर हिलाया, चांद की रोशनी में चमकते हुए। उन्होंने मिलकर सितारों की तारीफ की और अपने दोस्तों की हिफाजत और दुनिया की खूबसूरती के लिए शुक्रगुजार हुए। जब वो घर वापस आए, सिम्बा ने अपने दिल में फख्र और एतमाद महसूस किया। इसने जान लिया कि बादशाह बनने का मतलब सिर्फ बादशाहत करना नहीं, बल्कि जिंदगी की खूबसूरती को समझना और उसकी कदर करना भी है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। और इस रात जब सिम्बा चमकते हुए सितारों के नीचे सो गया, वो अपने ख्वाबों में मुस्तकबिल की तमाम शानदार चीज़ों के बारे में सोचता रहा, जानते हुए कि वो एक दिन एक अजीम शेर बादशाह बनेगा, जो अपने किंगडम की देखभाल करेगा और अपनी मुहिम्मात की हर लम्हे को अजीज रखेगा।